नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे रीजनिंग और एप्टीट्यूड सेक्शन की। सबसे पहला यहाँ पे मिसिंग नंबर। इस तरीके के जो तीन अलग अलग फिगर होते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, सर्किल हो, ट्राइंगल हो, अपने आप में कठिन माने जाते हैं, लॉजिक ढूंढना मुश्किल होता है। यहाँ पे ट्राई करते हैं। अगर हम यहाँ से इन तीनों को जोड़ लें तो 6 3 9 तो 11 बनेगा। वैसे ही 6 4 10 4 14 बनेगा। यहाँ 7 10 17। तो अगर हम इसमें 8 जोड़ दें यहाँ पे तो ये 25 बन रहा है, और ये 14 ये 11 ये भी 25 हो रहा है। और ये तभी मुमकिन है जब यहाँ पे 8 आएगा, तो उसी हिसाब से यहाँ पे 8 सही होना चाहिए, 3 नंबर। उसके बाद है 12 नंबर एनालॉगी से। तो जिस तरीके से स्क्वायर का संबंध क्यूब के साथ है तो सर्कल का किसके साथ होगा? स्क्वायर ऐसा होता है, उसका 3D वर्जन क्यूब हो जाता है। तो सर्कल का 3D वर्जन क्या होगा? क्रिकेट की बॉल जो कि होती है स्फीयर, फर्स्ट। उसके बाद है नंबर सीरीज से, लगातार दो क्वेश्चन है 19 और 20। सबसे पहले में 112.4 से 100 बनाने के लिए माइनस का 12.4, 100 से 87.6 यानी कि अगेन माइनस का 12.4, 87.6 से 75.2 यानी वापस से माइनस 12.4। तो इस बार भी वही होगा, 75.2 माइनस 12 हुआ 63.2, लेकिन 0.4 और गया तो ये 62.8 बना, 3 नंबर। उसके बाद 20 नंबर है 2.5 और 4.25, गैप कितना है देख लेते हैं, 1.75। 4.25 और 6 के बीच में वापस से 6 माइनस 4.25 यानी कि 1.75 मिलेगा। तो 6 और 1.75 आपस में मिलकर देंगे 7.75। फर्स्ट क्या 7.75 और 9.5 1.75 देते हैं? जी हाँ बिल्कुल, इसका हो जाएगा पहले वाला। उसके बाद 51 नंबर से शुरुआत हो चुकी है एप्टीट्यूड सेक्शन की। इसे हमें सॉल्व करना है तो इसे हम x मान लेते हैं, 0.4777 अप टू सो ऑन। अगर इसमें 10 का गुणा करें तो 4.777 सो ऑन। अगर इसमें 100 का गुणा करें तो 100x 47.777 अप टू सो ऑन होगा। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन माने, इसको सेकंड माने, तो दूसरी में से पहली लेस करने पर 100x माइनस 90x सॉरी 10x 90x आएगा, और दिस माइनस दिस आएगा एग्जैक्ट 43, क्योंकि 0.7 अप टू सो ऑन लगातार कैंसिल हो जाएंगे। तो x आ चुका है 43/90। कौन सा ऑप्शन सही है? पहले वाला। उसके बाद 52 नंबर में इस तरीके का फिगर है, नॉन आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक तो 90 है ही, बाकी 45 हो जाए, अलग अलग एंगल होंगे। साथ ही साथ में पी क्यू और बी एम, तो ये बी एम है, ये पी क्यू है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ये है वही एंगल ये है। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा 90 है, जिसमें से ये एक्स है, तो ये बचा वाला 90 माइनस एक्स हो जाएगा। साथ ही साथ एक और कंडीशन गिवन है कि बी एम ए एम बराबर हैं, ये ए एम और ये बी एम बराबर हैं। तो इस बराबर वाली साइड के सामने ये जो एंगल है 90 माइनस एक्स, वही एंगल इस साइड के सामने होगा, तो ये भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। हमसे इन्होंने पूछा सी पी क्यू, सी पी क्यू ये एंगल किसके बराबर होगा? तो वैसे इस तरीके की सिचुएशन में ये एंगल इसके बराबर होता है। तो जहाँ पे एंगल सी बन रहा है ना बीच में, जहाँ सी बीच में आ रहा है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर, एंगल पी सी क्यू। पी सी क्यू, क्योंकि ये पी वाला इसके बराबर होगा, तो ये दिया है तो ये ढूंढ लिया हमने। अब इसको बारी आती है प्रूव करने की। तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल हम उठा लेंगे, उसमें ये तीनों एंगल मिला के, ये वाला और ये वाला, ये तीनों मिलके कितने होने चाहिए? 180। तो ये वाला अपने पास में है 90 माइनस एक्स, ये वाला है 90, और ये वाला है एक्स 180। 90 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये एंगल है एंगल सी पी क्यू, ठीक, ये एक्स नहीं है। तो यहाँ से आप इसमें देखेंगे ये सब कट जाएगा, 180 से 180, और सी पी क्यू एक्स के बराबर हो जाएगा। और एक्स हमने क्या माना था? इस वाले को, इस वाले को, ठीक। तो एक्स की वैल्यू यही हमें इस केस में भी मिली है, जहाँ पे सी बन रहा है बीच में। तो सी बीच में कहाँ पे है? पी सी क्यू में। कुल मिला के मुद्दा ये था कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो पी वाला अपने पास है, इन्होंने दिया है, जहाँ सी है वही होगा। तो ये तो प्रूफ की बात थी, बाकी देखते ही इसको कर सकते थे। इसके बाद 53 नंबर में 2 इक्वेशन है, और उनको सॉल्व करते हुए एक्स वाई निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, एक्स इंटू वाई पूछा है। तो 1/x माइनस वाई को यहाँ से a मान लेते हैं, 1/x प्लस वाई को यहाँ से b मान लेते हैं। तो ये 30a प्लस 44b, ये 10 हुआ। वैसे ही 40a 55b, ये 13 हुआ। अब यहाँ से एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा। हमारे लिए आसान काम ये है कि हम a को हटाएं। 30 और 40 का एलसीएम होता है 120। इस वाली इक्वेशन को अगर हम देखें तो 120 से बनाने के लिए इंटू 4 करना पड़ेगा।
तो ये 120 है प्लस 44 चौके 176 बी, ये 40। ऐसे ही इसको 3 टाइम्स करेंगे तो 120 है, 55 तियाँ 165 बी, ये 13 तियाँ 39, ये कैंसिल हुआ। 176 माइनस 65, 165 11 बी, ये 1, तो बी 1/11। अब इसको हम यहाँ रख देते हैं, 30 ए प्लस 44 इंटू 1/11, ये 40, ये 10 होगा बल्कि, ठीक। ये 6, 30 ए, 6 5 ज़ा ए 1/5 आया, तो ए बी आ गए। तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5, तो x माइनस वाई आया 5। उसी तरीके से 1/x प्लस वाई है 1/11, तो x प्लस वाई आया 11, x माइनस वाई 5 हुआ। 2x इक्वल टू 16, x बराबर 8, y बराबर 3, तो x इंटू वाई 8 आई 24। उसके बाद नेक्स्ट है 54 नंबर, ट्राइंगल से ये सवाल है। इसमें हमारे सामने जैसा कि ट्राइंगल दिख रहा है, डी जो है ये मिड पॉइंट है बी सी का, यानी कि इस डी की वजह से ये जो पूरी लाइन है ये आधी आधी हो चुकी है इसे। और इस प्रकार ये जो ए डी है ये इस ट्राइंगल के लिए मीडियन हुआ, क्योंकि मीडियन की वजह से जहाँ भी वो गिरता है ना वो साइड आधी आधी हो जाती है, और यहाँ पे वही हुआ है। इसलिए ए डी क्या है, मीडियन है किसका, बी सी का। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। साथ में ही ई जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, ये जो है इस चीज़ का मिड पॉइंट है, यानी इसकी वजह से ये साइड आधी आधी हो चुकी है। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो बी ई जो है मीडियन है, बी ई मीडियन है किस वाले ट्राइंगल का, ए बी डी का। तो मीडियन से संबंधित एक थ्योरम होती है कि जब साइड आधी आधी हो रही है तो एरिया भी आधा आधा होगा, वही वाली चीज़ यहाँ पे काम करेगी। तो जो ट्राइंगल इस वाले का एरिया है ए बी डी, यही एरिया आपको इस वाले के लिए भी देखने को मिलेगा, इन दोनों के एरिया सेम होंगे, ए डी सी। साथ में ही ये जितना भी एरिया है ए बी सी का, आधा ये है और बाकी का आधा ये है। तो एरिया ट्राइंगल ए बी डी ये होगा हाफ एरिया ट्राइंगल ए बी सी। साथ में ही जो ये छोटा वाला है बी ई डी, इसका एरिया आधा हो जाएगा इससे, यानी कि एरिया ट्राइंगल ए बी डी। अब ए बी डी क्या है, हाफ ऑफ ए बी सी। तो यहाँ से हमें पता क्या चला कि बी ई डी का जो एरिया है वो 1/4 है ए बी सी से। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बी सी का जो एरिया है वो 4 गुना है बी ई डी के। और यही बात स्टेटमेंट ए में बोली गई है कि ए बी की सी का जो एरिया है वो बी ई डी का 4 गुना है। ये यहाँ से सही हो गया। तो इसमें ए के साथ बी भी हो सकता है, तो चलिए उसको चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें बोला हुआ है कि ए डी सी इसका जो एरिया है वो बी ई डी का डबल है। तो बी ई डी ये है पूरा। अब हमने ये देख लिया है कि इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो इस वाले बी ई डी का डबल है। तो जो चीज़ इसका डबल है वही इसका भी डबल होगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक ही तो हैं, ये एरिया और ये एरिया बराबर हैं। अब ये जो है इसका डबल है, हमने देख लिया। अब यही इसका भी डबल होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ सेम है, बी भी सही होगा। तो उसी हिसाब से ए के साथ बी भी लेना पड़ेगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर, सिंपल इंटरेस्ट से। कोई प्रिंसिपल है पी, अगर हम 5 साल के गैप की बात करें तो वो 1350 हो जाता है, लेकिन यहाँ से अगर हम 8 साल के गैप की बात करें, ये पूरा 8 हो गया, तब ये बनता है 1620। तो ये 5 साल का गैप, ये 8 साल का गैप, तो ये बचा हुआ 3 साल का गैप हो गया। कितने का डिफरेंस मिला, 1620 माइनस 1350, 270। तो 3 साल में 270, तो 1 साल में 270/3 मतलब 90। अब हमें चाहिए ओरिजिनल प्रिंसिपल, मतलब यहाँ से 5 साल पीछे जाना है। तो 1 साल का 90, तो 5 साल का 95 ज़ा 450, 450 पीछे चलना है 1350 में से। तो प्रिंसिपल बना 1350 माइनस 450 मतलब 900, फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद 56 नंबर, एक ट्रिकी सवाल है। 4 पासे एक साथ फेंके गए हैं, आपको वो सारे तरीके देखने हैं जिसमें 53 जो है, सॉरी 23 आ जाए सभी डाइस मिला के। तो उसको लाने का तरीका है 3 में 6 आ जाए और 1 में 5 आ जाए, 18 5 23, बस बन गई बात। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 5 इसमें आए और इसमें आए। तो एक तरीका ये है, दूसरे तरीके में 5 इधर आएगा, तीसरे तरीके में वो 5 इधर आएगा, चौथे तरीके में 5 इधर आएगा। यही 4 तरीके हो सकते हैं 3 नंबर। अदरवाइज़ अगर आपको मैथ्स के हिसाब से करना है तो ये 4 चीज़ें हैं, 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये 6 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो जितने बार रिपीट हुआ उतने फैक्टोरियल। 24/6, 4 फैक्टोरियल होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24, और 3 फैक्टोरियल होता है 3 2 ज़ा और इंटू 1 ये। तो ऐसे भी देख सकते थे, ये 4 तरीके हो जाएंगे। उसके बाद 57 नंबर की अगर हम बात करें, तो अगर इसको वाकई में सॉल्व करने बैठेंगे तो पूरे पेपर में यही सवाल कर पाएंगे, बाकी पूरा पेपर छूट जाएगा। टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें तो समझना है आपको पैटर्न। ये 3 चीज़ें लगातार मल्टीप्लाइड में है, मतलब अगर वो नंबर ए है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे भी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, इससे ये गया तो नेट में आया ए माइनस बी 0.22 माइनस 0.02 विच मीन्स 0.20, 3 नंबर। उसके बाद है ए प्लस 1/b = 1, हमसे पूछा है ए बी सी, तो ए की वैल्यू निकालते हैं 1 माइनस 1/b यानी b माइनस 1/b। बी वैसे ही रखते हैं क्योंकि ए जो है वो हमें बी के टर्म्स में पता चल चुका है। सी की बात करते हैं तो यहाँ से 1/c हो जाएगा 1 माइनस बी, तो सी हो जाएगा 1/1 माइनस बी। अब चाहिए ए बी सी, ए क्या है b माइनस 1/b, बी तो b है, सी क्या है 1 माइनस 1/b। ये गया, इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा b माइनस 1, इससे ये गया, नेट में बचा -1, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद 59 नंबर है a is to b 2 is to 1 है, तो a बाई बी आ चुका है 2/1, तो a आ चुका है 2b, इक्वेशन नंबर 1। b बाई सी है 1/3, तो c आ चुका है 3b, इक्वेशन 2। c बाई d है 2/3, तो d यहाँ से हो गया 3c/2, c की वैल्यू 3b रख देंगे तो 9b/2, ये हुई इक्वेशन 3। d बाई ई है 1/2 यानी e इज इक्वल टू 2d, 2 इंटू 9b/2 e इज इक्वल टू 9b, इक्वेशन 4। अब हमें लिखना क्या है, a इज टू b इज टू c इज टू d इज टू e, तो a है 2b, b तो b है, c है 3b, d है 9b/2 और e है 9b, b से b सब में कट गया, ये बचा 2:1:3:9/2:9, डबल कर लेंगे नीचे से 2 हटाने के लिए, तो 4:2:6:9:18। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, 4 2 6 9 18, a इज टू b इज टू c इज टू d इज टू e, 4 2 6 9 18, a प्लस बी 4 2 6 माइनस सी माइनस 6 प्लस ई 18, तो ऊपर बचा 18, नीचे है b प्लस सी, 2 6 8, 8 में से 9 गया तो -1 प्लस ई यानी 18, तो ये बचा 17, 18/17 फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 60 नंबर, एलसीएम और एचसीएफ से है, 2 नंबरों की बात हो रही है यहाँ पे, जिनका एलसीएम 495 है और एचसीएफ 5 है। एचसीएफ 5 है, इस बात का मतलब ये है कि ये जो 5 है ये इन दोनों नंबर में होगा ही होगा, तो पहला 5x और दूसरा 5y हो गया। इनका जो एलसीएम है वो 5xy हो गया, 495, तो 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा एक्स वाई आ चुका है 99। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अभी के लिए। और डिफरेंस दिया है 10, अगर हम ये माने कि 5x जो है वो 5y से बड़ा है, तो डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा, 5x माइनस 5y जिसे हम 5 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई कह सकते हैं, ये 10 है, x माइनस वाई है 2। 2 नंबर ऐसे ढूंढिए जिनको गुणा करें तो 99 आए और डिफरेंस लें तो 2 आ जाए, तो ऐसे नंबर है 11 और 9। अब x चूंकि बड़ा है y से, क्योंकि 5x बड़ा है 5y से, तो यहाँ पे x आ गया 11, y आ गया 9, 11 इंटू 9 99 और 11 माइनस 9 2, सेटिस्फाइड। तो 2 नंबर पूछे हैं, तो 11 5 55 और 9 5 45, 45 और 55 यहाँ से सही है 2। उसके बाद 61 नंबर है, एक लड़का अगर 15 की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट लेट स्कूल पहुँचता है। अगली बार वो क्या करता है, 5 से अपनी स्पीड बढ़ा देता है, यानी कि वो 15 की जगह 20 की स्पीड से जाता है, लेकिन फिर भी 5 मिनट लेट पहुँच पाता है। तो स्पीड पहले 15 थी, अभी 20 है, डिस्टेंस उतना ही है, हमने एक्स मान लिया। और टाइम का डिफरेंस क्या है, पहले वो 20 मिनट लेट पहुँचता था, अभी वो 5 मिनट लेट पहुँचता है, तो टाइम का डिफरेंस अभी भी 15 मिनट का है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। जब स्पीड 15 है तो टाइम होगा x/15, डिस्टेंस बटे स्पीड। जब स्पीड 20 है तो टाइम होगा x/20, दिस माइनस दिस। अब उल्टा क्यों नहीं किया x/20 माइनस x/15, क्योंकि x/15 x/20 से बड़ा है। तो ये हो गया। अब डिफरेंस है हमारे पास अभी भी 15 मिनट का, यानी 15/60 1/4। एलसीएम हुआ 15 और 20 का 60, 15 4 ज़ा 23 ज़ा, एक्स आ गया 15। तो यहाँ पे डिस्टेंस पूछा हुआ था हमसे, तो 15 किलोमीटर, 4 नंबर। उसके बाद है 62 नंबर, 3 पासे एक साथ फेंके गए हैं, इसमें तीनों पासे मिला के 15 आने चाहिए। कितने तरीके से आ सकते हैं, एक तरीका है 5 5 5। अब ये 5 5 5 एक ही तरीके से आ सकता है। अगर मैथमेटिकली देखना चाहें तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो जितनी बार रिपीट हुआ उतने फैक्टोरियल अभी भी बनाएगा। ऐसे ही 6 6 3 अभी भी 15 है, लेकिन 6 इनकी कॉम्बिनेशन अलग हो सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ, तो 2 फैक्टोरियल, ये 6/2 मतलब 3, एक तरीका 3 तरीके। दूसरी चीज़ यहाँ पे हो सकती है 6 4 10 5 15, 3 फैक्टोरियल कुछ भी रिपीट हुआ नहीं है तो डिवाइड करने की ज़रूरत है नहीं, ये होता है 6 6 3 9 1 10, तो टोटल तरीके हुए 10 सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क से, 5 लड़के, इनफैक्ट 5 आदमी 2 लड़के अगर काम करने जाएंगे तो जितना काम एक आदमी एक लड़का मिलकर करते हैं उससे 4 गुना काम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वर्कफोर्स बढ़ी है, जाहिर सी बात है। तो ये है मैन और ये है बॉय। अगर एक आदमी एक दिन में एक्स यूनिट और एक लड़का एक दिन में वाई यूनिट काम करता है, तो 5 आदमी 5x प्लस 2 लड़के 2y, ये किसके बराबर होगा, 4 गुना होगा x प्लस वाई, एक आदमी एक लड़का। तो एफिशिएंसी पूछी है हमसे, यानी x/y, मैन बटे बॉय, ये हो जाएगा यहाँ से 4x प्लस 4y,
ये x इक्वल टू 2y, तो x बाई वाई आ चुका है 2/1, 3 नंबर। उसके बाद 64 नंबर में नंबर सिस्टम से है, सबसे छोटा नंबर ऐसा चुनना है जिसमें अगर हम 3 बढ़ा दें तो वो 27, 35, 25 और 21 से कट जाएगा। तो जो नंबर 27, 35, 25 और 21 से कटेगा वो उनके एलसीएम से भी कटना चाहिए। 27 होता है 3 क्यूब, एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जाएं। ये 5 सतह, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 21 होता है 3 सतह, तो 3 की हाईएस्ट पावर 3 है तो वो उठा ली, 5 की 2 है तो वो उठा ली, 7 एज इट इज़ क्योंकि 7 की कोई पावर नहीं है, अगर सिंगल है तो वो उठा लेना चाहिए। 27 इंटू 25 इंटू 7, अगर हम इसमें देखें तो कितना आना चाहिए 4725, लेकिन ये 3 बढ़ाने के बाद इतना आया है। अगर 3 कम कर दें तो 4722 वो नंबर बच जाना है, सेकंड। उसके बाद 65 नंबर है, किसी रीना के बारे में बात हो रही है जिसने घर के लिए 20% सैलरी ईएमआई पे दे दी, जो बची उसकी 20% हाउस होल्ड यानी घरेलू खर्चों में, 10% पेट्रोल पे लगा दी। इसके बाद भी 36,960 उसने बचा लिया। कितनी इनकम है इसकी, ये चीज़ हमें चाहिए। तो अगर इनकम 100 है तो 20% यानी 20 चली गई, 80 बची। अब 80 का 20% हुआ 8 का डबल 16, साथ ही साथ 10% हुआ 8, 16 8 24, 80 माइनस 24 56 नेट में बचे। अब ये 56 ना होकर के 39, इनफैक्ट 36,960 है। तो इनिशियल सैलरी यानी कि 100, ये कितना होगा 36,960 गुणे में 100 बटे में 56। तो यहाँ से 7 8 जा 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे, अगर हम इसमें देखें 4 दूनी 8 इंटू 25, 2 26, 40, 2640 इंटू 25 हुआ 66,000, सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 66 नंबर में, ट्रिग्नोमेट्री से है। 7 साइन स्क्वायर एक्स को हम 4 साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 3 कॉस स्क्वायर एक्स अलग से भी है, ये लिख सकते हैं 4 साइन एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज़ प्लस 3 कॉमन, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 होता है। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स, 4 में से 3 गया 1, तो साइन स्क्वायर एक्स हुआ 1/4, इसका मतलब साइन एक्स हुआ प्लस माइनस 1/2, माइनस रिजेक्ट कर दिया प्लस एक्सेप्ट कर लिया। तब आप देखिए कि साइन कितना साइन कितना आधा होता है, तो साइन 30 आधा होता है, तो एक्स आ गया 30, tan x यानी tan 30 यानी 1/√3। उसके बाद यहाँ पे 67 नंबर, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का एप्लीकेशन है। इसमें दो बसों की बात हो रही है जो सेम स्पीड से चल रही हैं, दोनों की स्पीड अगर x मान लें, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो जब भी एक दूसरे के सामने चीज़ें आती हैं तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है, तो x प्लस एक्स 2x हुआ नेट में स्पीड। हर एक बस की लंबाई जो है वो 40 है, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस करा है, तो टोटल डिस्टेंस चला जाएगा दोनों की लंबाई का सम, 40 का डबल यानी 40 40 80 मीटर ये डिस्टेंस, ये होता है स्पीड इंटू टाइम, टाइम 3 सेकंड है, ये आया 40/3, लेकिन मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे, 5 8 3 6 8 3 48 की स्पीड आ गई 3। अगला जो सवाल है ये भी पार्टनरशिप से है, 68 नंबर, दो लोगों की बात हो रही है, ए और बी। ए ने 24 और बी ने 3600 रुपये लगाए, लेकिन चौथे महीने के अंत के बाद सी भी आ गया x रुपये लेकर के। एक कंडीशन और है कि 8 महीने बाद में बी ने 600 रुपये निकाल लिए। अब सी का शेयर दे रखा है 8,22,500 में से, तो सी ने रुपये कितने लगाए थे। तो धीरे धीरे अगर हम कड़ियाँ जोड़ेंगे तो सवाल काफ़ी सीधा सा हो जाएगा। ये ए है, ये बी और ये सी। ए के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए पूरे साल में जितने भी 12 महीने होते हैं उसमें उसने अपने रुपये लगाए 2400 इंटू 12। जहाँ तक बी की बात है तो 8 महीने बाद 600 निकाले, इसका मतलब 8 महीने तक उसके 3600 ही लग रहे थे, प्लस जब 3600 में से 600 चले गए तो 3000 जो बचे वो बाकी के 4 महीने के लिए लग गए। अब सी जो है ये 4 महीने बाद आया, इसका मतलब 8 महीने तक ही वो अपने रुपये लगा पाया, 8 इंटू एक्स। तो अगर हम इसमें 8 काट देते हर तरफ, 8 300 जा 8 से ये कट गया, तो हम ये देख पाएंगे 3000, सॉरी ये तो होगा 3600, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 5100 आएगा, और ये x है, ये तीनों मिलके बनेंगे x प्लस 8700। इसमें से x जो है वो c का हिस्सा है, तो टोटल है x प्लस 8700, उसमें से c का x है, इंटू 22,500, क्योंकि 22,500 में से ही देख रहे हैं, ये चीज़ किसके बराबर होगी 8000 के। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालिए, काम हो गया ख़त्म। तो यहाँ से x आ जाएगा 225x इज इक्वल टू 80x प्लस 8700 इंटू 80, 696,000। तो 225 माइनस 80 हुआ 145x, 696,000, x आ जाएगा यहाँ से 4800 फर्स्ट। उसके बाद 69 नंबर में बात की जा रही है, किसी आर्टिकल की 1500 रुपये उसका एमआरपी था, 20% का इनिशियली डिस्काउंट दिया, तो 10% 150, तो 20 मतलब डबल 300, तो 1200 का वो बचा। अब फाइनली उसको 1104 में बेचना है, तो 1200 पे कितना परसेंट डिस्काउंट दिया कि 1104 मिल गया, यही हमसे पूछा हुआ है। तो 1200 माइनस 1104 मतलब 96, 1200 में इसका परसेंटेज कितना है यही तो देखना है, 8%, सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, एक आदमी है वो एमआरपी पहले 10% से बढ़ा देता है, इसके बाद बढ़े हुए एमआरपी पे 15% का डिस्काउंट दे देता है, तो नेट में जो ओरिजिनल डिस्काउंट मिला
तो वो कितना था, तो 100 रुपये की इनिशियल MRP अगर हम मान लें तो उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई, यानी वो 110 का हो गया। इसमें 15% का डिस्काउंट देना है, तो 10% मतलब 11, 5 मतलब 5.5, 16.5, तो ये 93.5 बचा। तो ओरिजिनल डिस्काउंट मतलब ये 100 से चले थे 93.5 पे पहुँचे, तो 6.5 का डिस्काउंट हो गया। उसके बाद 71 नंबर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन होगा आसान। 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, तो ये ऑड हैं। अगर x पहला है तो दूसरा x+2, तीसरा x+4 होगा। ऐसे ही एक सीरीज़ आपके पास इवन नंबर की है, 3 इवन नंबर भी हैं, तो एक y, दूसरा y+2, तीसरा y+4 होगा। जो सबसे छोटा इवन नंबर है यानी कि ये y, ये 9 ज़्यादा है सबसे बड़े ऑड नंबर से। सबसे बड़ा ऑड नंबर ये x+4 है, तो इससे 9 ज़्यादा है, x+4+9, ये y माइनस x आ चुका है, 9 4 13, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद अगली कंडीशन है कि तीनों ऑड नंबर का जो एवरेज है उसका स्क्वायर चाहिए, तो इन तीनों का एवरेज बीच में आएगा क्योंकि 2 2 का अंतर है सब में, तो x+2 का स्क्वायर। साथ ही साथ उसी तरीके से इवन नंबर के मामले में भी एवरेज का स्क्वायर चाहिए, तो इवन का एवरेज ये है y+2 का स्क्वायर। ये जो ऑड वाला स्क्वायर था ना, ये किसके बराबर है, इससे 507 कम है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, y+2 का स्क्वायर माइनस x+2 का स्क्वायर, ये 507, तो y स्क्वायर +4 4y, और ये x स्क्वायर +4 माइनस 4x, ये 507 हुआ। तो यहाँ से अगर हम चीज़ों को आसान करना चाहें तो पहली इक्वेशन थी y माइनस x 13, यहाँ से y की वैल्यू x+13 ले सकते थे, और दूसरी थी y+2 का स्क्वायर माइनस x+2 का स्क्वायर 507, तो y+2 क्या होगा, x+15 होगा, x+15 का स्क्वायर माइनस x+2 का स्क्वायर, ये 507 हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस 225 प्लस 30x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4, ये 507 हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस 225 प्लस 30x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, 507। इससे ये गया तो 221 प्लस 26x, ये 507 हुआ, 26x हुआ 286, x हुआ 11। हमसे पूछा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, जो कि हमने x माना था, ऑप्शन 2 11। इसके बाद नेक्स्ट है x+1 और x+2 इस चीज़ के फैक्टर हैं, यानी कि x+1 बराबर 0, x बराबर -1, x की जगह -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस c, अब ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, तो जो चीज़ यहाँ मिलेगी वही चीज़ वहाँ भी मिलेगी। अगर हम x+2 बराबर 0 यानी x बराबर -2 यहाँ पे रख दें तो a -2 का स्क्वायर प्लस b -2 प्लस c, a प्लस इनफैक्ट a माइनस बी प्लस सी, 4a माइनस 2b प्लस c, a माइनस 4a माइनस 2b प्लस b माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस b, तो b बराबर हुआ 3a। साथ में ही ये दोनों अलग अलग भी 0 होंगे, ये दोनों बराबर इसी आधार पे हुए हैं कि ये भी 0 के बराबर है और ये भी, तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस सी, तो b माइनस ए हुआ c। अब 3a, क्योंकि b 3a निकाल चुके हैं, तो 3a माइनस ए इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू 2a। अब a तो a है, b 3a है, c 2a है, तो सारी चीज़ें बराबर हो गई कि नहीं, अब रख देंगे यहाँ a प्लस बी यानी कि 3a, c यानी कि 2a, ऐसे ही माइनस a प्लस b मतलब 3a, c 2a। 3 2 5 1 6, 6 से 3 2 5 में 1 गया 4, 6/4 मतलब 3/2, फोर्थ। अब ये जो 73 नंबर है उसमें कहा जा रहा है कि ऐसा नंबर बताइए जो कि इन सबसे डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर दे, जबकि 13 से पूरी तरीके से कट जाए। तो बस एक ही कंडीशन है सेटिस्फाई करने के लिए कि जो भी ऑप्शन है वो 13 से कटना चाहिए। इसको देखते हैं, 13 पंजे 65, फिर 72 हमें काटना है, 13 से नहीं कटेगा, ये गया। 13 7 91, 5 और 1, 13 से 51 नहीं जाने वाला, ये भी नहीं है। 13 7 91, 13 चौक 52, बस ये कट गया, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी इसको देख लेते हैं, 13 छिंग 78, फिर 62, 62 13 से नहीं कटने वाला। उसके बाद 74 नंबर में ये कंडीशन दे रखी है, x⁴ प्लस y⁴ इज इक्वल टू z⁴ हम क्यूब कर लेंगे क्योंकि 1/3 से दिक्कत हो रही है। दिस प्लस दिस का क्यूब, z क्यूब रूट ऑफ z का क्यूब, तो ये x प्लस वाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, यानी x⁴ 1/3 y⁴ इंटू a प्लस b, यानी कि यही x⁴ 1/3 प्लस y⁴ 1/3, और ये z हुआ। अब ये x⁴ 1/3 प्लस y⁴ 1/3 क्या है, ये z⁴ 1/3 तो है, तो x प्लस वाई प्लस 3 x⁴ 1/3 y⁴ 1/3, अब z⁴ 1/3 ये z है। यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस का 3 x⁴ 1/3 y⁴ 1/3 z⁴ 1/3। अब इसका अगर हम क्यूब लेना चाहें वापस से तो ये माइनस का 27 इंटू XYZ बनेगा। इस चीज़ की वैल्यू हमने निकाल ली, कौन सी चीज़ की, इस चीज़ की, रख देंगे -27 XYZ
अब ये प्लस में 27XYZ, ये कट के 0 हो चुका है, ऑप्शन है 4। उसके बाद है 75 नंबर, जिसमें किसी मिस्टर एक्स की बात हो रही है। उन्होंने उनके जितने भी रुपए थे वो पत्नी, 2 बच्चों और एक बेटी, 2 लड़कों और एक लड़की के बीच में बांट दिए, साथ में कुछ पैसे अपने पास भी बचा लिए। तो शुरू में इनके पास जितने भी रुपए थे 20% अपनी पत्नी को दे दिया, तो 100 रुपये में 20 रुपये पत्नी के पास चले गए, तो इनके पास बचे 80। साथ ही साथ इसी 100 का टोटल का इन्होंने 22% अपने पास ले लिया, तो 100 का 22 हुआ, 22 22 20 42 खत्म हो गए। अभी इनके पास बचते हैं बाकी के 58, 100 माइनस 42। अब ये जो रिमेनिंग 58 है इसका 60% यानी 5.8 इंटू 6 यानी 34.8। ये 34.8 जो है इन्होंने बेटों को दे दिया, और बाकी का 58 माइनस 34.8 यानी 23.2 ये जो है ये इन्होंने बेटी को दे दिया। अब बेटी के पास है 23.2। अब आगे कहा जा रहा है कि जितने भी रुपए इन्होंने अपने पास रखे और जो इन्होंने बेटी को दिए उनके बीच में इतने का अंतर है, क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने पास इन्होंने जितने भी रुपए रखे, बेटी को, औलाद को तो इंसान ज़्यादा ही प्यार करता है ना, तो 2940 ज़्यादा बेटी को दे दिया। लेकिन हमारे हिसाब से कितना दिया, हमारे हिसाब से इनके पास 22 थे, बेटी के पास 23.2, 1.2 ज़्यादा दे दिए। लेकिन 1.2 ना होके 2940 है। हमसे पूछा है कि बेटों को कितने दिए, यानी कि 34.8। ये आसान सी कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे, 2940 इंटू 34.8 बटे में 1.2, जो कि देगा 85,260 अंत में। वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको ऑप्शन 1।